नमस्कार दोस्तों। और मुझे पता है कि 2 महीने बाद अगर वीडियो बना रहा हूँ तो वैसे तुम्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। मुझे पता है तुम में से कोई मेरे वीडियो का इंतज़ार कर नहीं रहा था और कोई अपडेट मैंने नहीं दिया, तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि क्या था क्या नहीं है, क्या चल रहा था इस बीच और आगे क्या प्लान है इस चैनल को लेकर। कोई बड़ा प्लान नहीं है। चला तो चलाएंगे, नहीं तो नैया डूब जाएगी। और आज कोई पोइट्री नहीं है, आज जस्ट हम एक दूसरे से बात करेंगे, मैं और मेरा कैमरा। अगर तुम सही रहे तो तुम कमेंट में कुछ हक दोगे और मैं बस उसके मज़े ले लूँगा। एक्चुअली इन दिनों जो 2 महीने बीते हैं, तुम्हें अगर पता है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि हाँ भाई, नहीं पता तो भाई मेरे अगर चैनल पे देखा होगा तुमने तो मैं इतना हकला क्यों रहा हूँ। एक्चुअली मेरी चौथी किताब मैं मेरी तन्हाई और वो पब्लिश हो चुकी है और तुम अगर इसे ख़रीदना चाहते हो तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, तुम क्लिक करके ख़रीद सकते हो। बट मैं इस महीने का और पिछले महीने का अपडेट देता हूँ कि चल क्या रहा था मेरी ज़िंदगी में। ना कोई सैड स्टोरी नहीं है, बस ऐसे ही है, कुछ नहीं था तो कुछ नहीं के लिए कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। एक्चुअली क्या है कि चौथी बुक कंप्लीट करने के बाद मेरी थोड़ी कमी है, मैं काम साथ में करना पसंद नहीं करता हूँ। मजबूरी है यार, हो ही जाता है मेरे से। मेरे दिमाग में इतनी सारे आइडियाज़ आते हैं, इसको लिख लो, ये कर लो, वो कर लो। तो प्रेजेंट टाइम अगर मैं सही अंदाज़ा लगा रहा हूँ तो आई थिंक 1 2 3 4 मैं 4 किताबों का प्लान बनाकर चल रहा हूँ, जिसमें से मैं 3 किताबें लिख रहा हूँ और एक किताब तो कल नहीं आज सुबह ही कंप्लीट हो गई है। अब बस उसको टाइप करना है और तुम्हें वो देखने को मिलेगी। अगर किताब के बारे में कुछ अपडेट जानना है तो अभी मेरे पास सिर्फ उसका पोस्टर है ये। अब पता नहीं तुम मुझसे क्या उम्मीद लगाते हो या फिर इस किताब के कवर को देखकर ही जज कर लेते हो, तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जज मत करो। बुक में बहुत कुछ होने वाला है, एक सस्पेंस अडल्ट थ्रिलर होने वाली है, मर्डर मिस्ट्री होने वाली है। हमेशा से मुझे मर्डर मिस्ट्री पसंद है और मेरी कहानियों को अगर तुमने पढ़ा है, अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम जानते होगे कि मेरी कहानियों में कोई ना कोई बंदा मरता ज़रूर है, चाहे वो मेन कैरेक्टर हो, MC हो, या फिर चाहे वो साइड कैरेक्टर हो या विलेन हो। विलेन तो ऑब्वियसली लगभग मेरी फिल्मों में मरते हैं, मतलब मेरी कहानियों में, फिल्मों में अभी से कितने बड़े ख्वाब देख रहा हूँ, कहानियों में मरते ही हैं। खैर, तुम्हें अगर इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट है तो मैं थोड़ा बहुत हफ्ते भर में अपडेट देता रहूँ, कोशिश करूँगा कि वीडियोस बनाऊँ रेगुलरली। और पोइट्री की कोई वीडियो इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैंने इस बीच सिर्फ इस किताब पर ही फोकस किया है। मैंने कोई भी पोइट्री इस बीच नहीं लिखी। शायद हालांकि सफ़र करते हुए मैंने 1-2 लिखी होंगी, पर मुझे लगता नहीं है कि वो वर्थ इट है कि मैं तुम्हारे सामने उनको लेकर आऊँ। मतलब सारी चीज़ें सामने नहीं लाई जाती हैं, कुछ बात, कुछ जज्बात, कुछ लिखे हुए कागजात दबा दिए जाते हैं, तो उन्हें छिपा दिए ही जाते हैं। मैंने भी कई छिपाए हैं। अब मैं अपने रंडी रोने नहीं गाने वाला। खैर, इस चैनल के फ्यूचर के बारे में अगर थोड़ा सा बात करना है, एकदम लिटिल बिट बात करना है, तो हाँ, चैनल रहेगा तुम अगर सपोर्ट करते रहे तो। देखो, पार्ट टाइम रिव्यू जो हमारा दूसरा मूवी का चैनल है, पार्ट टाइम रिव्यू, उसको अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक्स, और नहीं कर रखा तो जाके कर भाई। तू अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहा है? और ठीक है, थोड़ा ईज पे आते हैं। देखो, इस चैनल का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा फोकस उस चैनल पे रखना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि भाई उसमें बहुत सारे कंटेंट आते रहते हैं। लाइक कि मूवी आ गया, ट्रेलर आ गया, टीज़र आ गया, सॉन्ग आ गया, या फिर जो कुछ भी है, और मार्वल DC तो चलता ही रहता है, तो उस पर मुझे थोड़ा ज़्यादा अपडेट होना पड़ता है। पर इसमें वीडियोस कम आते हैं क्योंकि भाई ये मुझे लगता है कि अब मैं इस पर थोड़ा क्वालिटी वीडियोस बनाऊँ तो पोइट्री जो लिखूँगा वो दिल को अच्छी लगेगी, तभी तुम्हारे सामने लाऊँ, ठीक है। और इसे भी आज की बात जज्बात गज़ल कुछ है नहीं। खैर, तो चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और नहीं करना चाहते हो तो देखते रहो, फ़र्क नहीं पड़ता। पर देखते रहो यार, सुनते रहो, मज़े लेते रहो, पूरे मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। और अगर बहुत मज़ा लेना है तो पार्ट टाइम रिव्यू पर आ जाओ, मूवीज़ की बहुत सारी भरमार वाली बात करके रखते हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है। खैर, जब भी कोई पोइट्री नहीं लिखूँगा, कुछ नई कविता, गज़ल, कहानी तो खैर छोड़ ही दो, वो तो किताब में ही देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूँ, ये कोई नॉवेल जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो तुमने पोस्टर देखा जिसका, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये कोई नॉवेल नहीं है,
ये शॉर्ट स्टोरी भी नहीं है, एक्चुअली ये एक नॉवेला है। ये नॉवेला क्या होती है, ये शॉर्ट स्टोरी से बड़ी होती है, नॉवेल से छोटी होती है। दैट इज़ मीन कि ये 25,000 से 30,000 शब्द तक हो सकती है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैंने इतना तो लिख ही लिया, मैं भी नहीं लिखा हो तो रीराइट करके मैं कुछ चीज़ें और ऐड और कुछ चीज़ें हटाने की कोशिश करूँगा। और भाई जब ये किताब आएगी, बिलीव मी, तुम भले इस पर कवर चढ़ा के इसे पढ़ोगे, लेकिन ये तुम्हें पसंद आने वाली है, मैं गारंटी लेता हूँ। मुझे लगता है कि अब तक की मेरी सबसे अच्छी सस्पेंस स्टोरी अगर निकल के आई है तो वो ये है। और मुझे लगता है कि अगर मर्डर मिस्ट्री जितनी मैंने अभी तक साइंस फिक्शन वाली जो मर्डर मिस्ट्रीज लिखी हैं, या उसमें, या फिर जो अभी एक और मेरी बुक आई थी पुनर्जन्म, मैंने उसको लिखा है, तो उसमें कि बाकी सारी कहानियों से सबसे हट के ये कहानी है। और ये वर्थ रीडिंग है भाई, इसको तुम अगर एक मौका तो नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा है तो मैं बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर घटिया लिखा होता तो मैं तुम्हें बेचता ही नहीं। बहुत ईमानदारी से काम करने वाला शख्स हूँ, अगर नहीं पसंद आता तो नहीं पसंद आता, समझे ना। मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें मज़ा आएगा। तो जब तक मुझे लगता है कि इस साल, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस साल के अंत तक या उससे पहले ही ये बुक आ जानी चाहिए। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे शायद आ जाए तो अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा जैसे ही वो आएगी, और हम रिव्यू भी उसका करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि सप्ताह के बाद ये पहुँचे। जब तक के लिए तुम अगर कुछ पढ़ना चाहते हो, अगर तुम्हें साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट है तो मेरी पहली किताब 6 कहानियाँ पढ़ लो। और अगर तुम्हें हार्ट ब्रेक वाली स्टोरीज या मतलब पोइट्री पसंद है तो मेरी तुम रानी पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें गांव के वातावरण वाली कहानियाँ पसंद है, मतलब लिटरली कि तुम इमोशनल हो जाओ और तुम सोचने बैठ जाओ, ऐसा कुछ मार्मिक दृश्यों वाली अगर कहानियाँ पसंद है तुम्हें, तो मेरी पुनर्जन्म पढ़ सकते हो। 9 कहानियाँ हैं उसमें, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, वो कंपाइलेशन है। और अगर तुम्हें ऐसी कविताएं पढ़नी है जिसमें एक लड़का है या फिर एक लड़की है, मोस्टली तो लड़का ही है, लड़का ही है यार, वो इमेजिन करता है किसी लड़की को और लिखता है मैं इतना करके बोल रहा हूँ, वीडियो स्लो नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के यार, बस मैं चीज़ें अनस्क्रिप्टेड होती हैं, सामने सामने बात करना होता है तो ऐसा ही होता है। सारे शब्द निकल नहीं पाते, बात कह नहीं पाते हैं, जज्बात बता नहीं पाते हैं, और जो बता नहीं पाते वो छिपाने की कोशिश करते हैं, छिपा नहीं सकते तो फिर बस चेहरों पे शिकस्त दिख जाएगी, माथे को तुम मेरे पढ़ सके, मेरी लकीरों को तुम जान सके, मेरी आँखों से तुमने अगर मेरी कविता पढ़ ली, क्या ही रस मिलेगा उसका, समझे ना। और अगर जो बात आँखों से ना समझ सके तो उसे मैं कविता से कहूँ, कहानी से कहूँ, किस्से से कहूँ, बात से कहूँ, समझा दूँ, निबंध लिख दूँ, तुम्हें बिल्कुल भी समझ आने वाली नहीं है। और अगर अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया है तो इतना समय इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस मिलते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे, बड़े बड़े वीडियोस भी आएंगे, मतलब कि लेंथ में बड़े नहीं, क्वालिटी में बड़े शायद, और पोइट्री भी आएंगी पोइट्री भी आएंगी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़।